मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन आया सिर्फ वही आएगा, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है जो स्क्वायर रूट वाले सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और इससे और क्या नए बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इजी तरीके से कैसे लगाएंगे इनको लगाने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक फॉलो कर सकता है जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कभी भी ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि जैसे एक हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम कोई वैल्यू ले लें कि एक वैल्यू हमारे पास है कि रूट में 16 है तो ये तो बाहर में 4 आ गया, लेकिन अगर रूट में 15 होगा तो ये कैसे बाहर आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से हम डील करना चाहिए जो सबसे इजी तरीके से सॉल्व हो। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2018 में ही कई बार पूछा गया अलग अलग डेटा देकर। तो आइए इसको हम सीखते हैं किस तरीके से आप इसको इजी बना सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे और नया क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें और यहाँ से निकल के आ सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अब हम लोग ऐसे डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जो बेहतर और जो ज्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनका क्या आसान तरीका हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे मैं छोटा सा नंबर कोई भी ले लेता हूं, जैसे हमने यहाँ पे शो कर लिया एक नंबर हमारे पास क्या है रूट में 11 है कि इस रूट में 11 वाली वैल्यू हमको निकालनी है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि इस रूट के 11 के आसपास ऐसे कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास 9 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। तो जब भी इनकी वैल्यू हमारे पास आएगी, जब भी इनकी वैल्यू का इसका आंसर आएगा हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, या तो रूट 9 से बड़ा होगा और ये रूट 16 से छोटा होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर देखिए 9 से बड़ा होगा और किससे 16 से छोटा होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है ये वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। अगर बाहर लिख दे तो सीधा सीधा कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। और आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 9 का और इस 16 का। ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है क्योंकि रूट में जो हमारे पास नंबर होते हैं कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, इसमें वैल्यू में काउंट होती है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसके नीचे में हम लिख लेंगे 7 और इन दोनों का जो नजदीक वाला डिफरेंस है वो कितना होगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सही 2/7, सीधा सीधा आंसर। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हैं। दूसरा नंबर हमने कोई ले लिया कि अगर हमने दूसरा नंबर ले लिया कि रूट में हमारे पास कितना है, 114 है, ठीक है। तो हम पहले ढूंढेंगे कि इनके आसपास वाला वो नंबर जो इनके आसपास परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ, इनके आसपास वाला जो नंबर जो इनके आसपास में परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इससे बड़ा वाला जो नंबर होता है ना रूट में 11 का स्क्वायर 121 होता है और इससे छोटा जो होता है हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है, रूट में 100 होता है, ठीक है। रूट में 100 मतलब इन दोनों के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 10 और प्लस में हमारे पास देखा ध्यान से तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 21। तो ये हमारे पास आप चाहे तो एक साथ लिख लिया, सीधा सीधा लिख दिया, नीचे में कितना आ गया 21। और इनसे जो नजदीक वाला होगा या फिर बोलेंगे ये वाला नहीं, जो हमारे पास छोटी वैल्यू है ना उसके साथ का डिफरेंस, जो इससे छोटा वैल्यू होगा उसके साथ का डिफरेंस लेंगे और कितना आ जाएगा 40। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 10 सही है। हम 7 से काट लें तो 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10.666 इस तरीके से आसपास जाएगा और अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। इसका जो स्क्वायर रूट होगा कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उनका भी आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन भी आते हैं, जल्दी क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में दिया हुआ था ग्रुप डी में, वहां पॉइंट वाला देता है, लेकिन आप एक कॉमन कोई भी नंबर उठा लेते हैं। अच्छा, इसको लगाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। अगर हमने एक नंबर लिया कि रूट में 15 है तो रूट 15 अगर हमारे पास है तो एक तरीका और मैं बताता हूं दूसरा तरीका कैसे इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है रूट 15 में देखिए इसके आसपास कौन सा नंबर ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर क्या होगा, रूट में 16। तो ये रूट 16 से कितना कम है, 1 कम है। रूट 16 से कितना कम होगा, 15 1 कम होगा। अगर रूट के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू जो आती है बाहर में 4 आती है और इसको माइनस ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये जो 4 है ना इसी का डबल यहां लिखेंगे 8। बस ये हमारा आंसर हो गया, यही आंसर है, यही हमारा क्या आंसर। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, 8 चौके 32, 32 में से 1 गया 31/8। अब इसको चाहे तो भाग दे सकते हैं, 8 कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 × 3 24 बचा कितना हमारे पास 7 बच गया। तो पॉइंट लगा लेते हैं और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे 24 हो गया और 7 बच गया, ठीक है। तो हम कितने बार ले सकते हैं, इसको 8 बार ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 बार, कैसे 8 बार कि देखिए 24 हो जाएगा 6 और 1 7 बच जाएगा 7, मतलब अगर दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास वहां पे, वहां पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 70 था हमारे पास और 64 हो गया, 8 बचा हुआ और हम फिर इसको ले सकते हैं 8 4 बच गया। तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम 5 बार ले जाएंगे। जो भी नंबर होगा एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको यहां पे निकाल के, ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आती है, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तभी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, नहीं तो ये डिवाइड होते हुए चली जाएगी, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। कि हमारे पास वैल्यू देखिए एक बार देख लें क्या सही डिवाइड किया ना हम लोग, 8 से 3 बार यहाँ पे 7 आ गया, 7 मतलब 70 हो गया, तो 8 8 64 6 बच गया। यहाँ पे 6 के बाद अगर 0 लगा लेंगे तो 8 7 56 लगभग मान के चलिए 3.87 के आसपास हो जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू होगी। और कोई नंबर लेके देखिए हमने 10 ले लिया, रूट में कितना ले लिया 10। अगर हमने 10 ले लिया तो देखिए ये 9 के आसपास है, रूट में 9 के आसपास है और उससे एक ज्यादा है एक कम बोल सकते हैं। अगर बड़ा वाला लेंगे तो उससे छोटा या कम दोनों कर सकते हैं। तो रूट 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3 और प्लस में इसी का डबल, देखिए 3 का डबल 6। तो इसका आंसर आप चाहे ऐसे लिखिए 3 सही 1/6 या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिखिए पहले पूरा कर 6 × 3 18 18 कितना हो जाएगा 19 19/6। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 6 से 3 बार चला जाएगा, 6 से हमारे पास कितना चला जाएगा 3 बार, 6 × 3 18 और यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 1 बचा। तो पॉइंट लगा लेते हैं 10, तो एक बार और चला जाएगा, एक बार और चला गया तो 10 में से 4 बच गया और 4 बच गया हमारे पास। तो देखिए 6 से अगर भाग देंगे तो 6 बार और जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, डिवाइड करते जाएंगे तो इस तरीके से आगे भी जा सकती है। हमसे 2.2 अंक तक निकालना है। कोई भी अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, एक तरीका ये भी हो सकता है लगाने का, कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जो मैं पहला तरीका बताया वो सबसे यूनिक है, ठीक है। उसमें हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, उसमें हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसमें हम फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इन फ्यूचर आगे कुछ बेहतर क्वेश्चन बनने लगे तो उसके इसमें हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 है, क्या है 50, अगर इसका हमको निकालना है, हाँ इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, तो देखिए 50 के आसपास जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में वो 49 है। तो 49 और ये एक ज्यादा होगा, तो ये आ गया 7 और प्लस 1 बटा में देखिए ये वाला इसका डबल, तो ये कितना आ जाएगा 14। अब चाहे तो इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 7 से बटा 14 या इसको 14 7 98 और ये कितना हो जाएगा 99 बटे में कितना होगा 14। अब इसको डिवाइड करिए, 14 से कितने बार जाएगा 14 7 98, ठीक है। और यहाँ बचा कितना हमारे पास 1 बच गया, 1 में डिवाइड होगा, एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 100 आ जाएगा तो फिर से जाएगा 7 बार। तो ये 7.7 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। अगर रूट 50 का निकालना हो बाकी आप और भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ दशमलव के आगे 2 अंकों तक की बात की। इसको लगाने का दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लगाते हैं दूसरे वाले तरीके से तो उसको भी समझेगा। दूसरे वाले तरीके से हमारे पास अगर रूट 50 है तो इसके आसपास वाला नंबर हमारे पास आ गया 49 और इससे बड़ा नंबर हमारे पास आएगा 64, ठीक है। इसके बाद 7 और 8 के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 7 से क्या होगी हमारे पास बड़ी आएगी। इनका डिफरेंस होगा जो नीचे आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास नीचे आएगा। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 15, एक इधर और एक 14 इधर, और इनका डिफरेंस होगा ये छोटा वाला डिफरेंस होगा, इनसे इनके बीच में जो छोटा वाला नंबर होता है तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो वही सेम नंबर हमारे पास आएगा यहाँ पे भी। अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 7.0 आएगा, ये होता है 666 ऐसा चला जाता है। लेकिन देखिए जब अगर ये नंबर पॉइंट के बाद 6 से बड़ा आता है तो इसको आगे वाले में जोड़ लेते हैं तो 7.07 के आसपास ही आएगा, वही नंबर आपको मिलता है अप्रॉक्स नंबर। या अगर हम इसको ये भी लिख दें तो ये भी अप्रॉक्स में सही है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो 7.07 लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो हमको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्ट बोलेंगे तो फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, पॉइंट में क्या होगा डेसिमल बदलेंगे तो ये ऐसे डिवाइड होते हुए चला जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, चाहे तीसरा बता सकते हैं, तीसरा थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देगा। तो दो अप्रोच कोई समझिए, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो सबसे पहला काम है कि पॉइंट में दिया तो इस पे नंबर बनाएंगे। एक नंबर कैसा बनाएंगे, जैसे रूट में हमारे पास कितना है 0.5 है, तो इसमें ऊपर में हमने 100 से गुणा कर दिया, नीचे में भी 100 से गुणा कर दिया। ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या बन गया 50 और नीचे वाला बाहर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए 100 से क्यों गुणा किया, 100 से इसलिए गुणा किया कि ये बाहर आ जाएगा, वर्गमूल से, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब रूट 50 का
अभी हमने निकाला था कि आया था 7.07 और इसमें 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.707, ठीक है 0.707 यानी पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब ये कैसे आया, ये किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब जो दोनों क्वेश्चन बताया दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं जैसे आपको आइडिया लगेगा कैसे होगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, ये 4 पूछा, फिर 5 पूछा, फिर 12 तारीख को पूछा, कई बार पूछा गया 2018 में। अब हम क्यूब रूट वाले बताते हैं कैसे, कोई अगर ऐसा नंबर हो जिनका क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते, मान लीजिए 64 है तो उसका क्यूब रूट 4 आ जाएगा, लेकिन अगर 65 कर देंगे तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वो भी सीखना, क्योंकि पिछले 2018 वाले में नहीं दिया था, लेकिन हो सकता है 2022 वाले में दे, इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के इस क्यूब रूट वाले को लिख के रखेंगे अपने नोट्स में, जो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये हो जाएगा ऊपर वाला 60 हो जाएगा, नीचे वाला 10 आ जाएगा बाहर में, क्योंकि 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाला 60, नीचे वाला 100, 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हमको बनाना था यहाँ पे नीचे वाला नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो बाहर आ जाए रूट से, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास नीचे में 10 फिक्स है, रूट 60 का कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकालना चाहिए आपको, दोनों में से कोई अप्रोच वाली, दोनों सेम ही आंसर आने वाले हैं। तो 60 के आसपास जो नंबर हमारे पास वो 64 है, तो 64 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको 4, तब ये 60 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8, और 8 में से इसको देखिए 4 था, ये इसका डबल लिखते हैं 16, तो ये इससे कट भी जाएगा, तो इसको लिख भी सकते हैं 8 - 1/4, तो 8 चौके 32 में से 1 चला जाएगा, 31/4, यही आंसर हमारा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए जितना भी दशमलव के आसपास है, तो चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा 4 7 28, 4 7 28 कट गया, इसके बाद लगेगा पॉइंट, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर से जाएगा 4 7 28, फिर से जाएगा 3 बार 4 7 28, यहाँ पे 3 था, 30 था, इस बार 2 बचा है, तो इस बार 2 बच गया, तो हम इसको ले जाएंगे कितने बार, इसको हम लास्ट में ले आ सकते हैं लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। तो लगभग 5 बार जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7.75 और बटे में कितना आ गया 10, 1 पॉइंट लगेगा तो 775, जो सबसे नजदीकी आंसर वो दिख रहा है आपको, कौन सा वाला आंसर होगा 77, देखिए पॉइंट के बाद अगर 3 तक जाना तो 4 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमको निकाल सकती है। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि इस 60 के आसपास वाला नंबर को ढूंढिए, इससे छोटा, हां इससे जो सबसे नजदीकी होगा वो हमारे पास छोटा वाला नंबर क्या होगा, वो 49 होगा, और इससे बड़ा वाला जो हमारे पास होगा वो नंबर होगा हमारे पास 64 होगा, रूट में कितना होगा 64, तो इससे बड़ा तो आंसर आएगा ही आएगा 7 से, 7 से बड़ा तो आएगा ही आएगा। प्लस में हमारे पास देखिए इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 का, और देखिए इनका डिफरेंस कितने का एक बार देखेंगे इसका, ये जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ये 60 और ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो ये बड़ा वाला डिफरेंस होता है ना इसको नीचे रखते हैं, अभी हमने बताया था कि कहां रखते हैं नीचे, ये वाला हमारे पास डिफरेंस कितना था 15 का नीचे हो गया, और ये वाला जो डिफरेंस होगा छोटे नंबर के साथ डिफरेंस होगा वो 11, तो ये वही सेम नंबर आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास वही हमको मिलने वाला है 7.74 और आगे चलता हुआ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे से 1 दशमलव इधर चला जाएगा। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाइए, दोनों ही बेहतर अप्रोच है और दोनों से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो फिर 12 तारीख को पूछा गया था। अब रूट में 8 है हमारे पास, क्या है रूट में 8 है, तो रूट में 8 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट में 80 और बटे में 10, ये 10 कहां से है कि 100 से ऊपर नीचे गुणा किया तो बाहर आ गया। अब 80 के आसपास जो नंबर होगा कि हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं रूट में 81 और माइनस में 1, ये आ जाएगा 9 माइनस में 1 और इसी का डबल 18, ठीक है, इसी का डबल कितना हो जाएगा 18। अब इसको चाहे क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 9, 18 गुणे 9 और इसमें से हम 1 क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 162 में से 1 चला गया तो ये हो जाएगा 161 बटे में 18। अब इसको डिवाइड करिए, 18 से कितने बार जाएगा हमारे पास, 18 से इसको 8 बार ले जाएंगे और इसके बाद पॉइंट लगेगा 144 हो जाएगा 6 और इधर में 11 17 हो जाएगा, 17 का मतलब कि इसको 170 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 9 बार, 18 9 162 अभी 9 बार चला गया। इसके बाद यहाँ बचा कितना हमारे पास 8 बचा हुआ है और एक जीरो और लगा लेंगे हम, तो इसको कितने बार ले सकते हैं 18 चौक 72, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 8.94, ये भी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बोल सकते इसको, तो 0.894, तो सबसे नजदीकी आंसर होगा 0.894 मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास होगा सबसे नजदीकी होगा। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में, क्यूब रूट में भी सेम रूल लगा सकते हैं, कैसे चलिए देखिएगा। क्यूब रूट के लिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, क्यूब रूट के लिए कोई भी नंबर जो आगे से ध्यान रखना, मान लीजिए हमारे पास क्या है 56 है, क्या हमारे पास 56 है क्यूब रूट में, तो इसके पास वाला हम एक ऐसे नंबर निकालेंगे जो इससे छोटा क्यूब रूट हो, ठीक है, इससे छोटा क्यूब रूट निकालना है और इसके बड़ा वाला क्यूब रूट निकालेंगे, इससे बड़ा वाला हमको दिखाएगा जो सब नंबर सबसे नजदीकी है वो 64 होता है जो बाहर आता है, और इससे छोटा जो होगा वो 27 होगा जो क्यूब रूट में आ जाएगा, फिर ये 3 का है ये 4 का है और इनके बीच में ही आंसर लाई करेगा, तो ये वाली वैल्यू हम नीचे लिख लेंगे 3 और प्लस में देखिए इसका डिफरेंस पहले नीचे में लिखना पड़ता है, इसका डिफरेंस नीचे में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से ये 30 हो गया, तो ये 34 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 37, एक बार फिर से देखेंगे 14 में 7 गया 7 और हमारे पास कितना हो जाएगा 5 में, हाँ ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होगा जो नजदीक वाला होता है ना छोटा नंबर, इनका डिफरेंस देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 30 हो गया और ये 16, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 होगा ना, एक बार देखेंगे 19 से ज्यादा हो जाएगा, तो इधर वाला हमारे पास कितना है 26 और 3 29 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 3 सही 29 बटा में 37 और यही हमारा क्या होगा इसका क्यूब रूट होगा, इसका क्या होगा क्यूब रूट होगा। ऐसे आप फोर्थ रूट निकाल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 वाले ग्रुप के लिए कि अभी तक स्क्वायर रूट पूछा था पिछले वाले एग्जाम में, तो क्यूब रूट का भी आपसे पूछ सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है आंसर और अलग से भी दे सकता है, दोनों के लिए बिल्कुल यहाँ तैयार है। और हम एक लेवल और अगले इसका यूज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फोर्थ रूट निकालना था, क्या निकालना था फोर्थ रूट यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए फोर्थ रूट निकालना हमको इसका। अब ये नंबर हमारे पास आ गया, एक नंबर हम ढूंढेंगे यहाँ से कि इसके पास वाला और इसके पास वाला, इसके ऊपर में फोर्थ रूट में हमारे पास 81 आता है, 81 कैसा नंबर है 3 का, अगर देखा जाए 3 के पावर 4 हमारे पास 81 होता है जो बाहर आ सकता है 3, और इससे छोटा जो हमारे पास आता है ना वो हमारे पास नंबर में क्या आता है 64, ये हमको फोर्थ रूट निकालना है, तो 3 के बाद 2 आएगा तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, या 16 लिख लेते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। फोर्थ रूट में आएगा 2, क्योंकि ये 3 है और 2 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो 2 प्लस इनका डिफरेंस बड़े वाले नंबर का, देखिए ये वाला हो जाएगा 11 में से 6 गया 5 आ गया और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 65 आ गया। और इन जो छोटे नंबर के साथ डिफरेंस है, ये वाला 14 है, 14 में से 6 गया यहाँ कितना होगा 8, यहाँ 6 में से 1 गया कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सही 58 बटे में 65। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो फोर्थ रूट हो 5 रूट हो 7 रूट हो हर जगह जा सकता है। बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में एक और भी बन सकता है, वो क्या बन सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको कि क्यूब रूट आपको निकालना है 9 का, फोर्थ रूट निकालना है आपको 20 का, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना है आपको कितना 25 तो छोड़ दें 26 का, और यहाँ पे आपसे बोला कि इसको बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, ये a बराबर है, ये b बराबर है, ये c बराबर है, तो वो लिखिए a b से बड़ा होगा या b a से बड़ा होगा c से, या c बड़ा होगा a से और b से, कुछ इस तरीके से ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन का अगला लेवल होगा जो पूछा जा सकता है। अब देखिए जिनको ये क्यूब रूट निकालने ही नहीं आता है या फोर्थ रूट निकालने नहीं आता या फिर स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वो इसको जज नहीं कर पाएंगे, अप्रोक्सीमेशन तो लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये आना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये हर एक चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पिछले साल आया था सिर्फ वही पढ़ लें और उसी से काम हो जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वही सेम रिपीट कर दे, सेम तो रिपीट होगा ही होगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के सेट में एक लेवल बढ़ा दिया तो उनका तो चला गया, जिनका वाले में रिपीट होगा वो तो ठीक है, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। जो नंबर यहाँ पे आया है ये 3 के 3 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको ये भी तैयार रखना होगा कि इसके अलावा कोई नंबर आता है हमारे पास क्यूब रूट हो, कोई ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते, जैसे रूट 65 हो गया, रूट में क्यूब रूट 67 हो गया, क्यूब रूट 68 हो गया, क्यूब रूट 70 हो गया, तो उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो आप दशमलव अंक तक 2 3 4 अंक तक निकाल सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक आपको लगातार मिलते रहेंगे, बीच-बीच में जो क्वेश्चन होता है जो सीधा आंसर निकलते हैं, वो कोई भी टॉपिक एडवांस हो नंबर सिस्टम हो, वो सारे आपको डेली हम लोग अपलोड करते रहेंगे 10 से 15 मिनट की। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। बाकी जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा कि फ्यूचर टाइम्स ऐप पे जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ मैथ्स के लिए, जिसमें हम 28 के 28 चैप्टर में जो जो ट्रिक लग सकता है उस ट्रिक के बारे में डिस्कस होगा। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे, और आज 3 अक्टूबर को बहुत स्पेशल
इनको जोड़ने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए कि ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में लिख लीजिए 6। पहला काम क्या होगा, जितने टर्म्स होंगे उतना नंबर लिख लेंगे। फिर आपको देखना है कि इसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहता है, जैसे देखेंगे ये 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 4 है, 4 गुणे 5 है, 5 गुणे 6 है, एक सीरीज में चलेगा, 6 गुणे 7 होगा, 7 गुणे 8 होगा। तो एक तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पहला वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर को नीचे में गुणा कर लेना है, 2 गुणे में 8, और ये इससे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, कभी कभी डायरेक्ट भी लिख के आता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2018 में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा मिल सकता है। इसके और भी कई सारे लेवल हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरे लेवल की मैं बात करूं तो एक छोटा सा चीज और समझ लेंगे आप लोग। जैसे मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन खुद से बना के लिखा है कि जैसे ये नंबर हमारे पास है कि ये पहले से ऐसा बना हुआ 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखना कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 है तो ऊपर में 4, नीचे में पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा करते हैं, 3 गुणे में 11 है और आंसर आएगा 4/33। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई जोड़ने का जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए कि क्या कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 सेकंड ज्यादा या 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को लगा लेंगे। जैसे इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर में क्या आएगा 5, नीचे में पहला वाला और लास्ट वाला, तो 2 गुणे में 17 है, तो 5/34। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/34 जाएगा। तो ये कॉमन सा तरीका है, इस तरीके कभी भी सीरीज है तो इस कॉमन तरीके से आप जोड़ सकते हैं। कभी कभी इसमें लास्ट में देखता है कि 10 पदों तक जोड़े, बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वीडियो में बना रहा हूं ट्रिक वाइज कि कुछ क्वेश्चन के लिए। बाकी जब क्लास में क्लासेस चलती है ना, जैसे मैं 45 डेज का क्रैश कोर्स लाया हूं मैं इसका, जो फ्यूचर टाइम्स ऐप पे है, तो वहां पे आप करेंगे तो इनके सारे लेवल तक आपको टच कराया जाएगा क्या क्या चीजें होती हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा कि एक सीरीज ये भी मिलती है आपको, मिसलेनियस सीरीज, जिसको हम सर्च वाले क्वेश्चन या इंडाइसेस वाले क्वेश्चन में काउंट करते हैं। ये भी 2018 का ही ग्रुप डी का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है कि जैसे इसके सामने देखिए क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका एक ऐसा फैक्टर बनाना होता है जिनका डिफरेंस 1 का है। डिफरेंस 1 ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर डिफरेंस 1 चाहिए क्योंकि 1 है, तो आप कोई भी नंबर से हमने 5 गुणे 6 ले लिया, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव साइन चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव साइन होता, सपोज करिए इस तरीके से अगर हम नंबर ले लेते हैं एक, कि नेगेटिव साइन के साथ होता यही 30, अब यही 30 देखिए अगर नेगेटिव साइन के साथ होता तो इसमें भी हम 5 गुणे 6 ही बनाते, लेकिन ये आंसर क्या होता, छोटा वाला यहाँ पे होता। आंसर यहाँ पे क्या होता, छोटा वाला होता। ठीक है, इसके अलावा मैंने और चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा एक लेवल और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं आपका, कि अब यहाँ पे 1 नहीं, अगर यहाँ पे 2 मिल जाए हमको, देखिए इस सब के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अगर 2 लिखा है तो इस बार हम डिफरेंस 2 का देखेंगे। 2 का डिफरेंस मतलब क्या होगा, ये 7 और 5। हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा जिनका डिफरेंस 2 का है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 4 का दिख रहा है। अगर 4 का डिफरेंस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर का फैक्टर बनाएंगे, गुणा करेंगे जिनका डिफरेंस 4 का हो, जैसे 6 और 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। क्यों, प्लस वाला साइन चल रहा है। अगर ये माइनस का साइन चलता है तो आंसर 2 होता है। सेम एक क्वेश्चन और हम लिख के दिखा देते हैं। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा रहता कि 15 + 2 रूट में 15, अब इसको माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए, 15 - 2 रूट 15, 15 - 2 रूट 15, और ये ऐसे कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो हम एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जैसे 5 और 3 का, जिनका डिफरेंस तो 2 का है, और लेकिन इसमें हमारे पास 2 का डिफरेंस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके पहले में 2 आ रहा है। अगर 1 आता तो 1 का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 का डिफरेंस, और इनका फैक्टर में देखिए अगर माइनस साइन होगा तो छोटा वाला आंसर, तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। बाकी ट्रिक्स हम अगले वाली जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग फ्रैक्शन वाले ट्रिक के बारे में समझेंगे, कैसे आप फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा निकालना सीखेंगे। या तो बोलेंगे तो इसी क्लास में देख लेते हैं, चलिए एक साथ में और भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी का ये भी आया हुआ। अब मैंने लगभग सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन के ट्रिक बना के मैंने एक पीपीटी में आपके लिए रख दिया है। बस आपका वो डेली एक वीडियो अपलोड होता हुआ चला जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, साथ में कमेंट भी करके बताना है हमको। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, क्या ऐसे और वीडियो बनानी चाहिए, या फिर यहीं पे इसको रोक देना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे इसमें कि कौन सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इसको लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सबसे यूनिक तरीका क्या होता है कि आप इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस जैसे देखिए 4 और 9 का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 5, और 5 4 का डिफरेंस 1। यहां पे हमारे पास कितना का डिफरेंस है, ये देखिए हमारे पास 5 का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस 1 है। अब इन सबसे कटने वाला नंबर एक ढूंढना होता है, 5 1 5 और 1 का। इन सबसे कटने वाला कौन सा नंबर हो सकता है जो कॉमन हो, तो ये 5 है। ये कितने बार में कटेगा, एक बार में। जितने बार में कटेगा इसमें गुणा कर लीजिए ऊपर वाले में, तो इसकी वैल्यू आ गई 4, पहले वाले की वैल्यू 4 आ गई। ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो इसमें 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। इस वाले में ये कितने बार, एक बार कट रहा है, इसमें 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3, और ये वाला 5 बार में कट रहा है तो 5 गुणे 6 कर लेंगे 30। तो सबसे छोटा ये तीसरा नंबर पे दिख रहा है, ये वाला 3/8। तो 3/8 क्या होगा, इसका सबसे छोटा भिन्न। अगर बड़ा बोलता तो सबसे बड़ा देखिए ये वाला दिख रहा है कितना, 30। तो 30 क्या हो जाता है, यहाँ पे ये वाला नंबर आता है जो चौथे नंबर पे है, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। बाकी इस तरीके से अरेंज करके इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम निकाल सकते हैं। बाकी जरूरी नहीं किसी तरीके से करें, इसको करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। वो हो सकता है परसेंटेज वाला तरीका। परसेंटेज क्या होता है, जैसे 4/9 है तो सीधा 4/9, 1/9 की वैल्यू होती है कितनी, 11.11। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 44.44%। 5/4 को हम क्या लिखते हैं, 125%। 3/8 को कितना लिखते हैं, 37.5%। 6/7 को हम क्या लिखते हैं, तो ये हमारे पास
1/7 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 14.28। तो 14 छन 84, मतलब हम अगर देखा जाए तो लगभग ये 84 से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें सबसे छोटा ढूंढना, तो ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। सबसे छोटा ढूंढना होगा तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला नंबर आंसर हो जाएगा। और ये किस पोजीशन पे, 3/8 में। तो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो डिफरेंस वाला ही होता है। एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ डिफरेंस वाले को, कि जैसे 4/9 है हमारे पास, 5/4 है, 3/8 है और 6/7 है, क्योंकि परसेंटेज देखिए सबको नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना दिख गया, 5 दिख गया। इसका डिफरेंस कितना दिख गया, 1 दिख गया। इसका डिफरेंस हमारे पास कितना दिख गया, 3/8 का 5 दिख गया। और यहाँ पे 6/7 है, 6/7, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, 1 का। इन सबसे कटने वाला एक नंबर ढूंढना था हमको, ठीक है। इन सबसे कटने वाला नंबर, तो ये नंबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ये इससे 1 बार में कट रहा है, ये इससे 5 बार में कट रहा है, ये इससे 1 बार में कट रहा है, ये वाला 5। तो 1 बार में कट रहा है तो इसमें 1 से गुणा होगा, ये वाला देखिए 4। ये 5 बार में कट रहा है तो इसमें 5 से गुणा होगा, ये होगा 25। ये वाला हमारे पास देखिए 1 बार में कट रहा है तो इसमें 1 से गुणा होगा, ये आ गया 3। और ये वाला हमारे पास 6 था और 5 में गुणा हो रहा है तो इसमें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे छोटा नंबर होगा, यानी 3/8 हमारे पास क्या होंगे, सबसे छोटा नंबर होगा। यही सबसे यूनिक तरीका, क्योंकि ये सब बड़े बड़े नंबर में भी फॉलो करता है। बड़े बड़े नंबर का मतलब जैसे, क्योंकि आप हर जगह भाग नहीं दे सकते। जैसे हमने लिख दिया 1113/1115 और हमने लिख दिया 1119/1122, ठीक है। ये हमने नंबर दे दिया, बोला कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब यहाँ पे आप ना तो गुणा कर सकते हैं ना तो डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंस का तरीका ही सबसे बेहतर होगा। डिफरेंस कितने का, इसका 13 और 15 के बीच का डिफरेंस आएगा 2 का। यहाँ पे डिफरेंस 9 3 12 मतलब 3 का। इन दोनों से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए। देखिए इससे कितने बार में, 3 बार में, ये इससे कितने बार में, 2 बार। ये जो होता है ना, इसका गुणा इसमें कर लीजिए 3, और ये 2 है तो ये वाला 2। अब देखिए ये वाला नंबर बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1113 में देखिएगा ध्यान से, ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि 11 का 3 से गुणा करेंगे तो लगभग 3300, और 1100 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो लगभग 2200। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंस वाला तरीका सबसे यूनिक होता है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा होता है। बाकी जितने भी तरीके होते हैं कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद वो फेल हो जाते हैं, हर जगह वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते हुए चलना है, साथ में जिनको भी प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। एंगल जो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 15, 30, 45 और 60, ठीक है। इसके अलावा भी कोई नंबर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम बात करें 90% क्वेश्चन इन्हीं एंगल के बीच में घूमते रहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप डी का, पहले तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पे स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 अंश है और उसके टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित, ठीक है, कितना दिया है, 20 मीटर पर स्थित एक्स तक जाने में उन्नयन कोण 60 अंश आता है। तो ए से टावर की दूरी अगर 20 है तो आंसर 30 हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, अभी बताते हैं कैसे होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप 1-1, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे बोला कि स्तंभ से छाया की लंबाई 24 है, 30 60 एंगल दिखा था, आंसर हम बोलेंगे ओके 24 से आधा कर लीजिए 12 और √3, आंसर क्या हो जाएगा 12√3, यानी 2-3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में एएलपी का क्वेश्चन 2018 में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर उन्नयन कोण 60 अंश था और इस तरह दूरी चली गई कि टावर के आधार उसकी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में थे। टावर से शिखर और अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 अंश था, वो अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, बस ये पूछा गया है। तो अगर ये उल्टा दिया हो और एंगल में और उल्टा वैल्यू पूछी हो तो 36 में 2/3 का गुणा करके सीधा √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 24√3 हो जाएगा। और 1-2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपको सही अप्रोच पता होगा तो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कैसे इसको लगाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम एक एंगल की बात करते हैं, आज एंगल का। बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाइए। अगर मैं एक एंगल की बात करते हैं कि अगर ये 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे भी मिल जाए, दोनों एक साथ आ जाए, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि ये वाली वैल्यू देता है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास रहता है, अगर एक्स है तो ये वाली वैल्यू जो होती है ना, इसी का आधा होकर √3 से गुणा हो जाता है, आधा होकर किससे गुणा हो जाता है, √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये बस इतना ही होता है। और ये वाली वैल्यू जो होती है ना, इसी का आधा हो जाता है। ये इतना ही आपको समझना है कि जो वैल्यू यहां पे होगी इसका आधा होने के बाद कितने से गुणा करना है, √3 से करना। सपोज करिए यहां पे 50 मीटर है तो ये वाला आंसर क्या होगा, 25√3। और ये कितने बार पूछा गया है ग्रुप डी में, या फिर आप कोई भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, सिर्फ हाफ करके इसकी वैल्यू में √3। जैसे अगर हमने बोला यहां 70 है तो आंसर क्या होगा, 35√3 होगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा, 35 होगा। अगर ये 50 है तो ये वाला कितना होगा, 25 होगा। अच्छा एक चीज इसी को उल्टे तरीके से समझिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से अगर लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहां बताता हूं कि अगर इसी में मैं उल्टा लिख दूं, उल्टा लिखने का मतलब क्या होगा कि कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में दे दिया कि एंगल देखिए 30 60 की मैं बात कर रहा हूं, आगे वाले वीडियो में हम 30 45 का बात करेंगे, 45 60 का बात करेंगे, सिंगल ट्रायंगल का भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए कभी ये वाली वैल्यू दे दिया एक्स और आपसे ये वाला पूछ लिया, बोलेंगे अब क्या होगा अगर उल्टा पूछ लिया तो कुछ भी नहीं करना, जो नंबर दिया है ना इसी में 2/3 का गुणा करके √3 से गुणा कर लीजिए। किससे गुणा करना है, जो भी नंबर दिया उसका क्या करेंगे, 2/3 और √3 का गुणा कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर यहां से जाना है तो आधा करके √3 से गुणा कर लेंगे। तो दोनों चीजें में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत कॉमन तरीके से, ठीक है। तो यहां पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या था, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि एक वैल्यू क्या था, एक टावर से शीर्ष से भूमि का कोई बिंदु ए हमारे पास था ए, और यहां पे हमारे पास कोई एक्स बिंदु था, यहां तक आने में 20 मीटर चला था, और ये वाला 30 था और ये वाला कितना था, 60 था। और इस बार बोला ए से टावर की दूरी कितनी है, ये टावर थी हमारे पास, अगर ये वाला 20 है तो ये वाला कितना होगा, इसका आधा 10 होगा, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। अगर आपसे हाइट पूछता टावर का ना तो और आसान
आसान होता है क्वेश्चन को लगाना। इसका आधा करते हैं 10√3, लेकिन हाइट नहीं पूछा था, सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों को जोड़ने के लिए बोला था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखिए वही सेम चीज है, यहां तक था, छाया थोड़ा सा दूर चला गया यहां तक, और ये वाली वैल्यू 30 थी और ये वाली वैल्यू 60 थी, और ये डिस्टेंस दिया था क्वेश्चन में 24। अगर ये 24 दिया है और पूछा गया है स्तंभ की लंबाई, तो आधा कर लीजिए और इसमें √3 का गुणा कर लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ कि इस बार ये खंबे की लंबाई 36 दिया हुआ है, और फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी है, ये एक 30 है और एक हमारे पास कितना है 60 है। तो इसका 2/3 कर लीजिए, 2/3 देखिए कितना हो जाएगा, 3 12 दूना 24, और इसी में √3 का गुणा कर लीजिए, ये सीधा सीधा हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करेंगे जब हम लोग क्लास में करेंगे, जो क्लास हमारी होती है 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है अभी फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे। जो लोग ज्वाइन किए हैं या जो नहीं किए हैं वो बिल्कुल ज्वाइन करें, वहां पे हम कॉन्सेप्ट साथ में आपको ट्रिक और एक अलग तरीके से आपका कैलकुलेशन करने का नजरिया वहां पे हम बनाएंगे। और साथ में जिन लोगों को मैथ्स पहले से आती है थोड़ा सा भी, वो 50 सेट्स का एक ग्रुप बैच चलता है हमारा, जो प्रैक्टिस बैच होता है, वहां पे हम स्पीड की बात करते हैं, कैसे 25 में 25 मार्क्स लाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो होंगे जो आपको अभी ट्रिक वाइज अलग अलग वीडियो मिलती जाएंगी डेली बेसिस पे। बीच में 2 दिन इस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, अब क्या हुआ कि अब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दिया हूं, अब ये सारी वीडियो धीरे धीरे हर दिन एक एक वीडियो अपलोड होती हुई जाएंगी। तो आपका काम क्या है कि अगर आपको ट्रिक समझ में आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे, और साथ में इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, और लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, थैंक यू। और ये क्वेश्चन देखिए, ट्रिक जो मैं यहां बताने वाला हूं बहुत ही यूनिक ट्रिक है, ये हर एक एग्जाम में मिलेगा। जो लोग ग्रुप डी के अलावा भी एग्जाम देते हैं, सीडीएस हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, प्री हो गया, सीएचएसएल हो गया, जो भी एग्जाम आप देते होंगे, हर जगह इस फार्मूले से क्वेश्चन मिलता है। इस क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी अगर आपको कहीं पे भी आपको अगर अलजेब्रा के क्वेश्चन में 3 बार क्यूब मिल जाए, क्यूब मतलब इस तरीके से किसी नंबर का 3 बार क्यूब करके जोड़ा जाए, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे इसी 3 को उठाइए और आगे लिख दीजिए, और जिनका जिनका क्यूब किया है इनके साथ पीछे में चिपका दीजिए, a-b, b-c और c-a। नीचे वाली वैल्यू भी देखिए सेम पहले से वही लिखा हुआ था, तो आंसर कितना होगा, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं था। ठीक है, तो ये कट गया और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं पे भी होगा, कुछ भी कहीं पे लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया रहता, अगर आपको कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन बना दिया x + y + z = 6, और आपसे पूछा कि बताइए x - 1 का क्यूब, y - 2 का क्यूब एंड z - 3 का क्यूब, ऐसा अगर हमने दे दिया, किसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ मत सोचिए, ये मत सोचिए कि ये क्या दिया, 6 कहां से आया है। एग्जाम में हमको सिर्फ आंसर करना है, तो आंसर कैसे निकलेगा कि ये 3 दिया है ना, बस इतना देख लीजिए, और 3 बार दिया है तो इसी 3 को लिखेंगे आगे, और यहां पे आएगा x - 1, y - 2 और z - 3। ये हर एक क्वेश्चन अप्लाई हुआ, कम से कम 50 बार से ज्यादा क्वेश्चन इस पे आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला में काउंट होता है। कहीं पे भी दिखे, ठीक है, कहीं पे भी दिखे आप इसको सीधा ऐसे, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आंसर दिखाई देता है कि यही वाला होगा। एक और समझ लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन में और दे दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था x + y + z = 0, और पूछा गया था x + y - z का क्यूब, y + z - x का क्यूब, x + z या x + z - y का क्यूब। तो देखिए ये क्यूब दिया ना, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ 3 लिखना था ऐसे आगे, और इन्हीं सभी को साथ में ऐसे बराबर में लिख देना, जो ऊपर में पावर इसको यहाँ, और जिनका जिनका क्यूब किया है इसके साथ लिख लेंगे। ग्रुप डी की बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन के लेवल को नहीं इंक्रीज करते। क्वेश्चन में क्या दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन कोई मायने नहीं रखती है। अगर कंडीशन वो अपने हिसाब से नहीं सेट करेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपको कंडीशन के बारे में नहीं सोचना, कंडीशन के बारे में वो लोग सोचेंगे जिनको बेसिक तरीके से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमको क्यूब दिख रहा है, क्या ये क्यूब और ये क्यूब, तो इसका आंसर सिर्फ देखिए, इस वाले का आंसर क्या आएगा हमारे पास 3ab, देखिए 3 यहां आ गया, abc यहां आ गया, लेकिन इसके पावर में 2 था, तो 2 हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9a² b² और c²। तो कौन सा वाला आंसर, बी वाला आंसर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आपको आंसर दिखाई देगा। थोड़ा सा फील तो करिए अलजेब्रा को। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जहां से, या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री दोनों का, अगर आप ध्यान से बस फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो आंसर सामने आपको दिखता है। ठीक है, सामने सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा एक ट्रिक नंबर 2 दूसरा मैं बता रहा हूं, कभी भी किसी भी अलजेब्रिक हमारे पास एक्सप्रेशन हो और इसका फैक्टर बनाना हो, ये स्पेशली ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमने वैदिक मैथ्स का यूज करते हैं। वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनको जोड़िए, एक्स वाई जेड भूल जाइए अपने लाइफ में। ठीक है, सिर्फ यहां देखिए कोफिशिएंट कितना, 1 4 4 4 4 8 1 9। ठीक है, ये 9 आ गया। इसमें देखिए क्या 9 6 15 1 16, और इनका बोला था वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए ये आ गया 3 × 4 12। ऑप्शन में देखिए किस में आ रहा है ये, तो देखिए अगर ये सब प्लस में है तो आंसर भी प्लस ही में आएगा, पहला चीज। तो यहां जोड़िए, जैसे 1 और 2 कितना आ गया 3, और यहां पे 1 और 3 कितना आ गया 4, तो 4 × 3 12, और यही आंसर होगा। अगर आप चाहें तो कोई और भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला देखिए 1 और 2 कितना 3, और यहाँ पे 1 और 4 कितना 5, ये 15 नहीं होगा तो ये गलत है। चेक करने के लिए आप सारा चेक कर सकते हैं। देखिए 3 और 2 कितना 5, और ये वाला 1 और 4 कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 5 × 4 ये 20, तो 20 भी नहीं आया, क्योंकि इसके बराबर में ये 12 ही आना चाहिए। तो इसमें भी देखिए 3 2 5, 5 × 3 15, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा वाला सही होगा, बी ऑप्शन होगा। एक और चेक करते हैं क्वेश्चन जो आया हुआ आपके एग्जाम में। जैसे बोला इसका फैक्टर चाहिए, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए 1 7 1 8 और 10 18, ये आ गया 18। अब हमको चाहिए 18, 18 किसमें
मिलेगा, देखिए इसके साथ क्या है 1 और इसके साथ है -5, इसके साथ जोड़ेंगे तो -4, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे क्या है -2, तो ये जुड़ के -1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 4, और 4 नहीं, हमको क्या चाहिए था 18 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ जोड़िए, इसमें गया तो -4 और यहाँ गया तो देखिए 4 2 1 3, तो ये -12, तो माइनस में तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे 5 1 6 और यहाँ पे 2 1 3, तो बन गया 18, क्या अगर 18 बन गया तो ये वाला आंसर हो गया। और एक कॉमन सेंस अगर देखा जाए इनके अलावा भी, इस वैदिक मैथ्स ट्रिक के अलावा, तो अगर ये हमारे पास प्लस में दिया है ना तो आंसर भी प्लस ही में आएगा, तो माइनस वाला तो हमको वैसे भी रिजेक्ट कर देना चाहिए बिना चेक किए भी, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और देख लेते हैं अगर क्वेश्चन इसमें होगा तो इसका भी चेक करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है 12 1 13, 13 में से 8 गया, ये कितना आ गया 5, 5 आ गया, 5 हमको चाहिए, जल्दी से देखिएगा इसमें 1, यहाँ पे आ गया -5, ठीक है पहला चीज, और यहाँ पे आ गया 1 में से 2 चला जाएगा तो ये भी -1, इसमें देखिए आ गया 5, तो हो गया आंसर ये वाला, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर पहला ही आंसर मिल गया तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसका फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है कुछ भी ऐसा सोचने का, कहीं पे भी बड़ा से बड़ा फैक्टर बनाना हो, सिर्फ कोफिशिएंट को जोड़िए और क्वेश्चन में जो आंसर होगा उसके कोफिशिएंट को भी जोड़ के आप निकाल सकते हैं। ये इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, ये वैदिक मैथ्स 13 सब सूत्र में एक सूत्र का ये हमारे पास यूज है, जहां आप हम लोग ग्रुप डी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। बाकी जिनको हमारे साथ पेड कोर्स में आना है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, 2 कोर्स हम चलाते हैं, फ्यूचर टाइम्स। अब हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए जोड़ना सिखा रहा हूं कि कोई भी 10 क्रमागत संख्याओं का योग कैसे होता है, ठीक है। क्रमागत संख्याएं का मतलब होती हैं जो नेचुरल एक के बाद उनमें एक सेम नंबर का एडिशन होता हुआ चला जाता है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर आपके सामने दिख रहा है कि जैसे 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 18 19 20 ऐसे 22 तक है। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या आप इसको 1-2 सेकंड में जोड़ सकते हैं? सबसे पहला आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके रोक के, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे आप इसको देख के करेंगे बिना कोई फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारे पास 13 है, इसमें सिर्फ हमको जोड़ना है कितना 7, अगर इसमें हमको जोड़ना है केवल 4, 7 वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्या जोड़ना है सिर्फ 4 जोड़ना है। अगर इस 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा, और इसके आगे में सिर्फ 5 लगा देना, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 175, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। अच्छा ये क्रमागत संख्या दिया हमारे पास 100, कितना दिया हुआ है 5, तो सबसे 105 से शुरुआत, 105 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 109 हो जाएगा, और इसके आगे हम लगा देंगे 5 और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा, और क्वेश्चन से समझते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो बस कॉन्जुगेटिव नंबर होना चाहिए हमारे पास। जैसे 704 है, 705 706 707 ऐसे 713 तक है, तो सबसे पहला जो नंबर है इसमें हमको क्या जोड़ लेना है 4 जोड़ लेना है, तो ये 700 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सिर्फ इसी नंबर के लास्ट में हमको क्या लगा देना है 5 लगा देना, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप तक इसको नहीं जानते हैं इस तरीके को, तो वीडियो में जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। इसके अलावा ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, दूसरा ट्रिक देखते हैं हम लोग कि अगर नेचुरल नंबर 10 नहीं हो, ऐसे चलता जाए कहीं तक भी चला जाए, तो जैसे हम पहला नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक हमारे पास 100 तक है। अगर इसको ऐड करना है तो क्या अभी भी आप फार्मूला यूज करते नहीं, फार्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं किसी भी सीरीज में। तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में दी जाती है, जैसे 45 डेज का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फ्यूचर टाइम्स ऐप पे, तो वहां पे अगर आप करेंगे तो वहां पे हर एक चीज बताई जाती है आपको किस तरीके से आप किसी भी नंबर को जोड़ें या गुणा करें या भाग करें या कोई भी हो सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हमारे पास ये नंबर 100 तक गया, तो इसका आधा कर लेंगे कितना आएगा 50, जो नंबर जहां तक गया होगा उसका हाफ करेंगे 50, और इसी को एक बार और लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा या आंसर होगा, ठीक है। 1 से 2 सेकंड, जैसे 1000 तक गया तो इसका आधा कितना होगा 500 होगा, और इसके आगे एक बार 500 और लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। जैसे ये 10,000 तक गया तो क्या आंसर होगा आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 5000, और इसको हम एक बार और रिपीट कर देंगे 5000, और यही आएगा इसको सम करने के बाद। आप फार्मूला लगा चेक कर लीजिए, आप कैलकुलेटर चेक कर लीजिए, आप उन सभी से स्पीड में लगा सकते हैं जैसे नॉर्मली आप यूज करते हो पहले से। चलिए ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं एडिशन में हम लोग, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिए जाते हैं कि पहले नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर का सम होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है जो एक बड़े नंबर तक जाता है, उसके बाद फिर से रिपीट होने लगता है। रिपीट होने का मतलब समझ रहे हैं कि जहां से शुरू होगा वहीं पे जाके ये क्या होगा फिर अंत हो जाएगा इसका। तो हम इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कहां तक गया था, तो हमने देखा 25 तक गया है, तो इसका जो सम होगा सिर्फ इसी 25 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 625। आप जोड़ के देख लेंगे। और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी ग्रुप डी में पूछा गया है कि अगर इन तरीके से नंबर लिख देता बोलता यूनिट डिजिट निकालिए, तो इनको जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप पहले देखिए क्या करेंगे 25 का स्क्वायर मतलब 5 आएगा लास्ट में, और 5 ही क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, जैसे कहीं तक भी चला जाए। ऐसे 1 से लेके हम कहां तक चले गए 100 तक आ गए। अगर ये 100 दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट नंबर 100 गया है, तो 100 का सिर्फ क्या होगा ये होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक तीनों पसंद आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ में शेयर करना नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों के पास। करना है फ्यूचर टाइम्स टेस्ट पे, कोई भी टेस्ट, स्पेशली अभी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ग्रुप डी और सीबीटी 2 के इस वेबसाइट से विजिट करके टेस्ट देते हैं। सभी का वेलकम है फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं डीपी सिंह, और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं परसेंटेज का एक ऐसा ट्रिक या एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पहले से सब कुछ जानते हैं, बस आपको वो तरीका पहचानने में सिखा दूंगा। मतलब अगर आप पहले कभी भी कुछ भी परसेंटेज में जानते हैं, जैसे अगर हर एक बच्चा कोई भी क्वेश्चन, अगर जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके एग्जाम में आता है, आसान हो या मुश्किल हो सबके मार्क्स सेम होते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से समझना है। तो अगर इसका बेसिक सोल्यूशन की पढ़ते हैं तो इसके सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, या अलग अलग बुक में और भी होता है। तो ये अप्रोच आपका पूरी तरीके से क्या है
लगाने के लिए गलत है, एक्सेप्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सही होता है। तो मैं आपको एक छोटा-सा चीज़ सिखाऊँगा जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को आगे से कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप देख के आंसर अगर टिक नहीं करते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है? तो सभी लोग इस वीडियो को पहले तो लाइक करके ही जाएँगे और कमेंट करके रिव्यू ज़रूर देंगे कि क्या परसेंटेज में कुछ इस तरीके की ट्रिक चाहिए, वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, किसी से भी पढ़े हो और किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, तो ये आपको बेसिक नॉलेज हर जगह सिखाया जाता है कि 1 को हम 100%, 1/2 को 50, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी देते हैं, वन ईयर एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ते हैं, तो इतना तो पता होना ही चाहिए और कहाँ तक ऐसे 1/20 तक आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी देता है कि श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। अब ये अंक हो या कुछ भी हो, इसका इनकम हो या चीनी का मूल्य हो या प्राइस हो, जो भी हो, हाइट हो, अगर 25% अधिक बोल दिया ना, कितना बोल दिया 25% अधिक, तो आंसर उससे नीचे वाला हो जाता है और आंसर हो जाएगा 20%। ये आ गया 20%, इतना ही होगा और ये आप भी करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? वो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे जो 25 है ना, अगर ये सीरीज़ आपको पता है, ये 25 हमारे पास है, ये वाली वैल्यू 25 है, तो इसके नीचे क्या आता है? 20 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर उस 25 के जगह पे क्वेश्चन में हमको दिया रहता कि यहाँ पे तो हमारे पास 25 नहीं, यहाँ पे हमारे पास है 12.5% से अधिक है। अगर क्या रहता 12.5% से अधिक, तो आप सीधा आंसर बता देते 11.991% या 11 से 1/9%। सीधा आंसर कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ अगर 12.5 दिखेगा आपको, तो कहाँ गया 12.5%? यहाँ पे दिख रहा है। तो जस्ट इसके नीचे वाला आंसर आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ये पहले से जानते हैं, फिर तो आप 1 सेकंड सफिशिएंट है। जो नहीं जानते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करें, ठीक है? और आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता तो आप दूसरे लोगों से पीछे हैं। और जो इस तरीके को जानता है, वो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में लगा के बना सकता है। कोई भी नंबर हो जाए, आप सपोज करिए इसमें से दिया रहता कि राम की अगर चीनी का मूल्य 100% अधिक है या बढ़ गया, तो कितना खपत में कमी करें? तो आंसर आएगा 50। अगर बोल दिया कि किसी ए की हाइट जो है बी की हाइट से हमारे पास 10% अधिक है, तो आंसर कितना कमी कितना होगा? तो आंसर बोलेंगे 9 से 1/11% होगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि एक हम ऐसे बोल दें कि राम की उम्र जो है श्याम की उम्र से 8 से 1/3% अधिक, तो आंसर क्या होगा? 7 से 9/13%। 33 से 1/3 से बढ़ेगा तो इससे घटेगा, अगर इससे बढ़ेगा तो इससे घटेगा। अगर 20% से बढ़ता है तो आंसर 16 से 2/3 होता है। तो अब ये हमेशा बढ़ने की बात भी नहीं होती है, घटने का भी होगा। बोलेंगे घटने का तो क्या करेंगे? तो घटने वाले में आंसर ऊपर वाला कर देंगे। अगर 25% से घटता तो आंसर होता 33 से 1/3%। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन को हम करेंगे बाय-बाय यहाँ से और करेंगे इसको एडवांस तरीके से। अब ये क्वेश्चन मैंने दूसरा भी लिया, ग्रुप डी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 25% से घट जाती है, बस देखिए घट रही है कि बढ़ रही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अगर एक क्वेश्चन में कई डेटा दिया है तो हमेशा यही वाला आंसर होगा। 25 से घटा है तो आंसर ऊपर वाला मतलब 33 से 1/3, बस इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये वही आंसर है। तो 1 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं लगाना है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे में आपको परसेंटेज में सीपीआर का तरीका बताऊंगा। सीपीआर से कैसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन को देखिए, जितने भी होते हैं जेएसएम वाले, वो सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देखेंगे। अब ये बोला 25 से 30 हो गया, तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 5। 5 इस 25 का कितना होता है? 25%। तो 25 से देखिए, ये हमारे पास देखिए 5 बढ़ा है, यहाँ से 30 हो गया, तो 5 ये 5 का जो होता है हमारे पास 25 का कितना होता है? 1/5 मतलब 20%। तो 20% से अगर बढ़ा है तो घटेगा कितने से? 16 से ही 2/3 से। और इसके लिए अगर सीपीआर पता रहता तो और जल्दी भी कर सकते थे। सीपीआर में क्या होता है? सिर्फ रेशियो देख लेते हैं। देखिए 5 से 6 हुआ तो 6 से 5, 16 से 2/3। लेकिन अभी सीपीआर नहीं पता, तो इसी का यूज करिए कि ये 20% से बड़ा आंसर क्या होगा, उसके नीचे वाला हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके आरआरबी का क्वेश्चन है कि पेट्रोल कीमत में 10 की वृद्धि मतलब उससे नीचे क्या आता है? 9 से ही 1/11%। हो गया आंसर। अगर आपको सीरीज याद है तो सीधा आंसर लगा सकते हैं, ठीक है? हाँ, सीधा आंसर लगा सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं बता दूं कि ये ऑफर चल रहा है आपका, कोई भी कोड अगर कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं फ्यूचर टाइम्स ऐप पे,